एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी जी ब्लॉग जो है मैंने रात को स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने अभी भी धोए कपड़े वगैरह सारे मैंने धो लिए हैं। और जैसे मैं फ्री हुई हूँ, मैं हो गई हूँ जी फ्रेश। थोड़ी सी करने लगी थी जी स्किन केयर, तो सोचा क्यों ना अभी ही ब्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी चलते हैं सेन में, दिखाते मैंने कितनी मेहनत मुशक्क़त की है और मैं जो हूँ थक गई हूँ। तो चलते हैं, पहले आप सबको जी मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो है कपड़े कितने धोए हैं। अच्छा जी, रात का वक्त है और मैंने जो है सारे कपड़े जो हैं अभी धो लिए हैं, ठीक है। और ये जी बच्चों के भी कपड़े थे। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो गांव के सो चुके हैं। तो ये जी सारे कपड़े वपड़े वॉश किए, भागते हैं जी अंदर, क्योंकि रात का वक्त जो होता है मुझे बाहर बहुत डर लगता है। ओके जी, यहाँ पे सुबह का वक्त था और मैं जी बनाने लगी थी नाश्ता। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से ऐसे हो रहा था कि मैं जो हूँ आटा गूँध रही थी, लेकिन इसमें मैं नमक ऐड नहीं था कर रही, मतलब नाश्ते के वक्त, ठीक है। तो फिर जो है ना, फिर आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया। मुझे पर्सनली ये वाला आटा इतना कोई पसंद है ना, लाल वाला आटा मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे जी मैं आटा ही गूँध रही थी और जी करने लगी थी मैं नाश्ते की तैयारी। आज जी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ अपनी सुबह की किचन की रूटीन, जो जैसे सुबह में मुझे उठना होता है तो मैं किचन की जो मेरी मेन जो रूटीन होती है वो क्या होती है। अच्छा, दही मैं जमा देती हूँ रात को। अच्छा, हफ्ते में कोई 3 दफ़ा या 4 दफ़ा दही जमाते हैं। मतलब डेली नहीं जमाना होता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि दही बच जाता है, तो फिर वो अगले दिन रायते के लिए अगर पुलाव बना है या बिरयानी तो फिर काम आ जाता है। तो पहला काम तो यही होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मुझे अपना दही चेक करना होता है कि वो जमा है कि नहीं जमा। लेकिन ये है कि पहले ऐसा होता था, मुझे जमाना ही नहीं था आता, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। और अब जो है कि बड़ा अच्छा दही जो है ना घर में जो है ना बन जाता है। और साथ ही जो है फिर उसके बाद किचन विचन साफ़ करना और जो रात के बर्तन वॉश किए हुए होते हैं उन सबको लगाना। और यहाँ पे जी मैं वही सब कुछ करी थी। फिर उसके बाद जी मैं बनाऊँगी नाश्ता। पराठे जी 2 तरह के बनेंगे, एक जो है वो समोसा पराठा बनेगा और दूसरा एक लच्छा पराठा। तो यहाँ पे जी बस नाश्ता ही मैं बना रही हूँ। दूसरी साइड पे जी मैंने रख दी चाय बनने के लिए, क्योंकि पराठा हो और अगर चाय ना हो तो कोई मज़ा नहीं आता। पराठे के साथ चाय तो लाज़मी है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है चाय नहीं भी मैं बनाती हूँ अपने लिए, लेकिन हस्बैंड के लिए लाज़मी बनानी होती है। तो फिर आजकल जो है मेरा बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा जी, रात को जो है इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है कि मौसम जो है इतना अच्छा है कि हल्की-हल्की सी ठंड लग रही थी और पंखे हमने बंद कर दिए थे। और इतना कोई ज़बरदस्त, क्योंकि रात को इतना कोई आंधी तूफ़ान आया और उस हिसाब से जो है ना मौसम भी ऐसा था। तो ख़ैर यहाँ पे बस रूटीन चल रही थी। अब तक कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं अपनी सिस्टर के घर जाऊँगी, लेकिन अचानक से जो है प्लान बन गया, तो फिर मुझे जो है ना अपनी सिस्टर के घर जाना पड़ा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. तो बस जी यहाँ पे जी नाश्ता जी ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था। जैसे ही पराठे बने और फिर नाश्ता वगैरह करके उसके बाद जी घर के जो बाकी काम थे वो मैंने करना स्टार्ट कर दिए। सिस्टर की जी आ गई कॉल और फिर उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अम्मी जो है गई हुई थी बड़ी आपी के पास, तो फिर अम्मी ने भी जाना था सिस्टर के पास। तो फिर हम जो हैं फिर एक साथ ही चले गए थे। और खैर जी यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और वो भी आप सबके साथ आगे जाके मैं शेयर करूँगी कि हमने वहाँ पर क्या क्या किया। रात को ये कि लेट नाइट हमने बैठ के टाइम स्पेंड किया। मतलब मौसम इतना कोई ठंडा हो गया था, हल्की हल्की बारिश भी थी।
तो ख़ैर जी, मेरी जो सबसे बड़ी वाली आपी हैं वो भी इंशाल्लाह मेरे पास आएँगी। जब वो आएँगी तो वो जो इंशाल्लाह बहुत मज़े-मज़े के व्लॉग बनेंगे वो भी सब आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी कपड़े वग़ैरह धो के मैंने डाले हुए थे, वो सारे ड्राई हो चुके थे। अच्छा दोपहर तक ऐसे ही मौसम था। मौसम जब चेंज हुआ वो शाम को, रात को, फिर अगले दिन जो है ना फिर बहुत बारिश हो रही थी। तो बस ये कपड़े ड्राई हो गए, वो मैंने उतार दिए, उतार के रख दिए। सारे मैंने तह वग़ैरह अभी तक नहीं किए हुए। ओके जी, कपड़े सारे मैंने डाल दिए हैं। इतनी कोई तेज़ धूप है, सही वाली गर्मी है। तो बस ये जो कपड़े मैंने ड्राई हो गए थे वो मैंने अंदर रख दिए हैं। बाकी जो वॉश किए हुए थे सारे मैंने डाल दिए हैं। कपड़ों का काम जी हो गया मेरा ख़त्म। उसके बाद जी थोड़ा-सा आया हुआ था घर का राशन, वो मैंने निकाला और अपनी-अपनी जगह पे रख दिया। दालें, सब्ज़ियाँ सॉरी सब्ज़ियाँ नहीं थी, दालें वगैरह थी, चने, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाय पत्ती और ये केचअप के पैकेट थे, ये सब तो सारे मैंने अपने-अपने जार में सारे जो है ना उन्हें डाल दिया और ये वाला भी काम मैंने ख़त्म कर दिया। जल्दी-जल्दी सारे काम अपने ख़त्म किए और फिर जी किए मैंने अपने और अपने बच्चों के कपड़े प्रेस। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna. ओके जी, ये जो सूट है ये जी मैंने लिया था कराची से। इसकी जो प्राइस थी वो थी 2200 रुपये का लिया था मैंने। हाँ, तो बस ये वो जो मेरा एक सेम पहले भी मैंने ये वाला डिज़ाइन जो बाजुओं का डिज़ाइन है ये सेम ही टेलर ने जो है ना डाल दिया इस पे, जो कि मुझे ये वाली लेस लोन के सूट पे नहीं पसंद। मैंने उन्हें कहा भी था कि जो है ना आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि ये लोन के सूट में सितारों वाली लेस अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब उन्होंने इतनी मेहनत कर दी तो फिर मैंने जो है ना उन्हें मज़ीद मेहनत करने के पे मैंने फ़ोर्स नहीं किया, कि मैंने नहीं कहा कि अब आप बता रहे हैं और फिर जो है ना नई सिरे से करें। तो ख़ैर यहाँ पे जी मैंने तैयारी शारी कर ली थी, फिर हम चले गए थे सिस्टर के गाँव और ये जी हम जा रहे हैं। और इतना कोई अच्छा जैसे हम जा ही रहे थे ना तो वैसे ही अचानक से जो है ना मौसम चेंज हो रहा, धूप जो है वो हल्की होती जा रही थी और ठंडी और इतनी कोई तेज़ हवाएँ थी ना। तो ये जी हम घर पहुँच गए थे। खाने में जी आपने बनाया हुआ था पुलाव, ज़र्दा, साथ में जी बनाया हुआ था अचार गोश्त, बहुत ही मज़े का खाना था। यखनी पुलाव मुझे इतना कोई मज़े का लगा था ना। ख़ैर अचार गोश्त भी मज़े का था, लेकिन मैंने पुलाव भी बहुत मतलब मैंने तो तकरीबन 3 दफ़ा खाया था। पूरे जैसे ही मतलब मैंने दोपहर को खाया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने शाम को बच्चों को खिलाते हुए भी खाया, रात को फिर खाया मैंने, इतना कोई मज़ा आया मुझे। तो ख़ैर जी बस खाना वाना खाया, साथ ही जी टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, बातें-वातें की, हमने बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा वक़्त गुज़र गया। और ख़ैर उसके बाद जी अच्छा जी अम्मी जो है बस थोड़े दिन यहाँ पे हैं, अम्मी चली जाएँगी और मेरी कोशिश यही है कि अम्मी को मैं अपने पास बुला लूँ, तो ताकि जो है थोड़े दिन और मेरे पास रहें, क्योंकि हम 3 बहनों की शादियाँ हुई है गाँव में, तो अम्मी फिर कुछ दिन मेरे पास, कुछ दिन जो है बड़ी आपी के पास, कुछ दिन उससे बड़ी वाली आपी के पास। तो ये जी रात का वक़्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर जो है मैंने सोचा क्यों ना जी चाय बनाई जाए, तो मैंने दूध निकाला फ्रिज से और यहाँ पे बल्कि मुझे डर लग रहा था जाते हुए ही। लेकिन ये है कि मेरे मेरे भांजे भी सो चुके थे, आधी नींद में थे। तो ख़ैर यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। आप लोग सोच रहे होंगे कि किचन जो है थोड़ा-सा शेल्फ़ गंदी नज़र आ रही है आप सबको, क्योंकि ये हमने ही गंदी की है जी। हमने खाना-वाना खा के किचन की हालत की हुई थी। तो किचन-विचन अभी हमने साफ़ नहीं था किया हुआ। तो ख़ैर जी चाय बनाई और उसके बाद जी सिस्टर भी आ गई। सिस्टर वैसे उठी हुई थी, वो नहीं थी सोई हुई। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई, इतने में वो किचन में आई, तो मैंने उनके लिए भी चाय डाली। फिर हमने जो है ना मज़े से चाय पी और रात को काफ़ी देर तक हम वहाँ से तब तक नहीं उठे जब तक मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं हो गया। तो ख़ैर बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया और बस जी उसके बाद लेट नाइट हो गई थी, तो फिर नेक्स्ट डे जो है फिर बहुत ही मज़े का नाश्ता किया और तकरीबन मैं कोई आई थी, कोई शाम हो गई थी। हाँ, शाम को आई थी मैं घर वापस। You wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just too high.
तो बस ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।